टाइटल: रात का सच, एक सच्ची घटना। दोस्तों, आप सोचते हैं कि रात का सन्नाटा सिर्फ शांति देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ रातें डर और रहस्य से भरी होती हैं? आज की यह कहानी एक ऐसी सच्ची घटना से जुड़ी है जो भारत के सबसे डरावने बांग्लादेश किले से संबंधित है। यह जगह सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि बहुत सारी अनकही कहानियां समेटे हुए है। यह कहानी है प्रिया की, जो एक सामान्य लड़की है, लेकिन उस रात उसके जीवन की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। प्रिया अपनी ऑफिस से घर लौट रही थी और रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी कदमों की आवाज अब बहुत जोर से गूंज रही थी, जैसे कोई और उसके साथ चल रहा हो। अचानक उसे किसी और के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह घबराई हुई पलटकर देखती है, लेकिन कोई नहीं था। वह ठिठक जाती है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन अब हवा में कुछ गड़बड़ थी। उसे लगता है जैसे हवा में एक अजीब सी चुप्पी लगी हो। प्रिया यह महसूस नहीं कर पाई कि वह कहीं और जा चुकी थी। बिना जाने वह बांग्लादेश किले के पास पहुंच चुकी थी। यह किला, जिसे भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है, हमेशा से ही भूतिया घटनाओं के लिए चर्चित रहा है। किला, जो कभी राजसी था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। और फिर एक रात वह घड़ी आई जब प्रिया को उस किले का असली चेहरा देखना था। जैसे ही वह किले के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे कुछ अंधेरे साए उसकी ओर बढ़ रहे हों। प्रिया अचानक एक खौफनाक हंसी सुनती है। वह ठिठक जाती है। वह घबराकर अपनी जगह से हिलने का साहस नहीं करती, और वह हंसी धीरे धीरे और पास आती जाती है। तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया? यह शब्द उसकी आंखों में डर पैदा कर देते हैं। अचानक प्रिया की नजर एक पुराने शीशे पर जाती है। उस शीशे में उसकी परछाई नहीं, बल्कि एक औरत की परछाई दिखती है। यह परछाई काले कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रिया के हाथ जैसे कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से अपनी आंखें हटाईं, वह महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रिया दौड़कर किले के दरवाजे तक पहुंची कर रहा है। अगर आपको भी इस डरावनी कहानी ने कुछ महसूस कराया हो, तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें। अगली कहानी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।